मसीह के पवित्र नाम को महिमा मिले। आज पिता परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम यहाँ आकर प्रभु के नाम को महिमा दे सके। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर मान महिमा सब कुछ हम अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को देते हुए आइए एक वचन उठाएंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेके 5 तक और 9 से लेके 13 तक हम पढ़ते हैं। कोई भी बहन पढ़ सकती है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और वो जो उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। 9 से सच्ची ज्योति जो हरे मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह हमें घर आया और उसके अंगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम का विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर राजा, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। इन वचनों को जो आपने हमें मनन करने के लिए आज मौका दिया है, पवित्र आत्मा हमारे संग होकर हमारी अगुवाई कीजिए पिता। इसकी गहराइयों को समझने के लिए अपने जीवनों में उतारने में हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। आपने अभी तक हम में से हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है, इस प्रार्थना को भी आप सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमारे ये जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से इस विनती की प्रार्थना को मांग रहे, इसे सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए पिता। ये जो वचन है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर उसने वास किया। हमारे जैसे ही, हम मनुष्यों के जैसे ही हर कमजोरी से उठता हुआ, हर परिस्थितियों का सामना करता हुआ वचन देहधारी बनकर हमारे मध्य में वास किया। और हम में से हर एक जानता है कि 30 साल तक तो उसने अपने जीवन को हम जैसे मनुष्यों के तुल्य ही जिया, लेकिन बाकी के जो 3.5 साल है उसमें उसने ऐसा कार्य कर दिया कि सारी दुनिया आज उसके नाम के आगे अपने घुटनों को टेकती है। हमारे जैसे ही एक मनुष्य जिसने हमारे जैसे ही हर एक परिस्थितियों का सामना किया और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने का लक्ष्य को सामने रखते हुए चलता रहा और पिता की तरफ से जो सहायता मदद हो सकती है वो सबको प्राप्त करते हुए उसने अपने कार्यों को, जिस उद्देश्य से वो इस भूमि में भेजा गया था, उस उद्देश्य को उसने समझा, उसी को अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ता चला गया। उसमें ज्योति थी, वो पूरी तरह से ज्योति में था, अंधकार उसके सामने रुक नहीं पाया। लोगों ने उसे अपनाने से, पहचानने से इनकार किया क्योंकि उनके काम पाप भरे थे और उन्होंने अंधकार को ज्योति से ज़्यादा प्रिय जाना। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। इन वचनों में कितनी गहराई है। जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसके बोलने भर से हर एक चीज़ की सृष्टि हुई। मनुष्यों को उसने अपने हाथों से बनाया। सृष्टि उसके बोलने भर से हुई, परंतु उसने मनुष्यों को अपने हाथों के द्वारा बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। उसी मनुष्यों को
ये भी बताया कि सोच समझकर उसकी प्रतीति करें। हम मनुष्यों को बनाने का उद्देश्य क्या रहा परमेश्वर का, कि सोच समझकर उसकी प्रतीति करें। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो उसने हव्वा को बनाया। हव्वा को भी आदम के अंदर से ही निकाल कर बनाया। आज विमेंस वीक है और पास्टर जी ने ये पिछले हफ्ते परमेश्वर के वचन से कुछ मनन करने के लिए बोला, तो मैं कई वचनों के द्वारा देख रही थी विमेंस का, क्योंकि आज वही एक सब्जेक्ट है। परमेश्वर की नज़र में मैन विमेन ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने तो अपने ही स्वरूप में हर एक चीज़ को रचा है, फिर भी हम हर इन चीज़ों को एक अलग महत्व देते हैं, वचन देता है। हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर के वचन में औरत को जो है वो पति के बराबरी का ही स्थान दिया गया है ना। औरत का सिर पति है ना, और पति का सिर मसीह है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। ये सारे नियम को हम पालन करते हुए, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहते हुए इस दुनिया में औरतों ने कई काम किया है। परमेश्वर ने खुद ऐसी परिस्थितियों से निकल के गया। उसकी माता मरियम के बारे में अगर हम देखें तो वो एक साधारण परिवार से थी, परंतु उसने जो निर्णय लिया उसने उसके जीवन को बदल दिया, असाधारण बना दिया उसको। जब वो कुंवारी ही थी तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि उसके द्वारा इस जगत का उद्धारकर्ता, उसका जन्म होगा, और उसने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार जो निर्णय परमेश्वर कुछ मौके हमें देता है और हम जो निर्णय लेते हैं वो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। हम सोच भी नहीं पाते कि हमारा आगे परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने से कितना कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। वहीं पे एक और स्त्री को हम देखते हैं, इज़बेल। उसके निर्णय गलत होने के कारण उसके नतीजे भी गलत ही निकले। तो प्रभु जो है परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ने हम सबकी सृष्टि की है, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका है, तो हम बाकी हर एक चीज़ से परमेश्वर ने मनुष्य को जो है सबसे सुप्रीम, या कहा जाए तो सबसे ऊपरी स्थान दिया है। परमेश्वर जब इस दुनिया में अपनी सेवकाई कर रहे थे तो उनके संग भी बहनें थी। आप लोग बता सकते हैं कितनी बहनें थी उनके संग? जी हाँ, तो वो बहनें जब सारे लोग प्रभु के संग सिर्फ खाने और पीने के लिए चल रहे थे, लेकिन उन बहनों ने अपनी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का साथ दिया, है ना। और क्रूस की मृत्यु के समय भी कुछ बहनें परमेश्वर के साथ थी। जब परमेश्वर पहली बार जी उठे तब भी परमेश्वर ने सबसे पहले जिसको दर्शन दिया। तो ये सब एक सौभाग्य है जो पिता को ये बताता है कि मनुष्य की नज़र, परमेश्वर की नज़र में मनुष्य जो है वो प्रिय है, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो। वचन जो है देहधारी हुआ, हम में से हर एक के अंदर उसने वास किया। आज भी हम जितना स्थान वचन को देते हैं, परमेश्वर हमें उतनी ही ऊंचाइयों तक लेके चलता है। ऊंचाइयों का मतलब जीवन की भौतिक वस्तुओं से नहीं है, वो भी है, परंतु आत्मिकता में। थैंक यू सो मच। आत्मिकता का स्तर जो है महिलाओं को परमेश्वर का वचन उठाता है। हम अपने अपने अनुभव से देख सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसके अंदर। हव्वा से लेके अगर देखा जाए,
एक कलीसिया को भी स्त्री के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है ना, कलीसिया को भी हम, तो वो जो महत्व है और स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती है। स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने इस भूमि में जन्म लिया, स्त्री के द्वारा ही पाला पोसा गया, और जब वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा था तब उसने अपने भाइयों में से एक को कहा कि ये मेरी माँ, ये तुम्हारी माँ है, इनका ख्याल रखना। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की संतान होने का अधिकार कितना बड़ा अधिकार है। भूमि में बहुत सारे लोग हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ये अधिकार आज हम बोल सकते हैं कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, केवल कलीसिया में आने भर से नहीं, परंतु हमारे जीवन के हर एक कार्य जो है उसके नाम को महिमा देने वाले होते हैं। क्योंकि हम ज्योति की ओर देखते हैं तो हमारे कार्य भी जो है वो उजियाले भरे होते हैं। हम जीवित परमेश्वर को हमारे कार्यों के द्वारा महिमा देते हैं। ये सब करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देती है। बिना परमेश्वर के सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हम अपने ताकत से, अपनी बुद्धि और अपनी ज्ञान से, या जो कुछ हमारे पास है धन संपत्ति से हम बहुत कुछ कर सकते, नहीं कर सकते। आप अपने ही जीवन के अनुभव को आप देख सकते हैं। हमारे जीवन पहले कैसे थे जब हम परमेश्वर में नहीं थे, या जब हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना था, या जिस तरह से पहचानना चाहिए उस तरह से हम पहचान नहीं पाए थे। हमारे जीवन का स्तर क्या था। परंतु आज परमेश्वर को पहचानने के बाद, जब हम स्वयं परमेश्वर का जीवित मंदिर है और दिन प्रतिदिन हम और रिन्यू होते जाते हैं, नए बनते जाते हैं। हमने अभी एक गीत गाया कि परमेश्वर जल्दी आने वाला है, तो क्या परमेश्वर के आए जाने पर हम भी उनके साथ जाने के योग्य बन गए हैं? हमें अपना ही एक आकलन करना अच्छा है। क्योंकि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें जान लिया, हमें पहले से ही चुन लिया। इस धरती पर हमें किस काम को करना है उस कार्य को बताते हुए परमेश्वर ने हमें भेजा है। उन लक्ष्यों की पहचान होने के लिए हमारी आत्मिक आंखें खुलना है। धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्यासे हैं। परमेश्वर ने कुछ ऐसे वचनों को, ये सारा वचन जीवित वचन है, ऐसे वचन दिए हैं जो हमारे लिए गाइडलाइंस है ना, हमारा मार्ग निर्देशित करते हैं और उस पर चलने से, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह ही है। मार्ग वो है, रास्ता वो है, सत्य वो है, सच्चाई है वो, और उस पर चलते हुए आपको जीवन प्राप्त होता है। वो जीवन जो अनंत काल तक के लिए, हमेशा के लिए रहेगा। इस भूमि में कुछ सालों तक हमारा जीवन रहता है, उसके बाद हमारे शरीर नष्ट होते, आत्मा नहीं। उस आत्मा को खिलाने के लिए हमारे पास क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन है। हम इसकी जितनी गहराई में जाएं,
परमेश्वर हमें उतना ही बढ़ाएगा। हमने एक बड़े पेड़ को देखा होगा, यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जो बहुत पुराने हैं, उसकी जड़ें कितनी नीचे तक चली गई है और वो आज भी मजबूती के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो नीचे से पोषण ले रहे हैं, ऊपर से कोई उनको पानी नहीं डाल के दे रहा, और डलता भी है तो मौसमी होगा या कुछ हद तक होगा। परंतु जैसे वो वृक्ष से हम सीख सकते हैं कि उसकी गहराई इतनी नीचे चली गई है कि वो नीचे से पोषण प्राप्त कर कर ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, और उसका जो फल है, अच्छे फल जो है, वो सारे फल परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। वो फल यहाँ पर भी परमेश्वर हमारे मध्य में है। जैसे वचन कहता है, 2 या 2 से अधिक लोग जहाँ भी इकट्ठा होते हैं प्रभु के नाम से, उनके बीच में परमेश्वर है। आज हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, जो हमें अगुवाई करती है कि हमें अपने पिता परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को एक जीवित बलिदान बनकर समर्पित कर सके। प्रभु की योजना के अनुसार हम में से हर एक यहाँ पर है, तो हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने वाला हो सके। धन्यवाद देती हूँ। ये एक छोटा सा झुंड है जो यहाँ पर मौजूद है। इसी जमीन के ऊपर कितने राजा लोग आए, है ना। यहीं का, अगर हम यहीं का इतिहास देखें तो बड़े बड़े राजा इस ज़मीन के ऊपर रहे और कई तरह के शासक रहे। वो सब बहुत सामर्थी रहे उनके समय में, परंतु आज हम जैसे लोगों, साधारण लोगों को परमेश्वर ने चुनकर यहाँ खड़ा किया है। और आने वाली पीढ़ी भी, आने वाले समय में भी हमें नहीं पता आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि ये धरती जब से बनी है, दुनिया को जब से परमेश्वर ने बनाया है, बड़े बड़े शासक, बड़े बड़े लोग यहाँ से होते हुए गुजर गए, सब अपने अपने कार्यों को करते हुए निकल गए। परंतु जिसने भी परमेश्वर का कार्य किया वो बना रहा, स्थिर रहा। आज इस कलीसिया को भी हम देखें, हम कभी सोच सकते थे क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था इतने पुराने ज़माने के एक कलीसिया में आकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा। तो हम यहाँ जो आए हैं, अचानक नहीं आए हैं। प्रभु ने हमें पहले से चुन के अलग किया हुआ है कि और भी बहुत कुछ होने को है। आज आप इतने ही हैं, आने वाले समय में यहाँ जगह कम पड़ जाए, परमेश्वर का कार्य किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी है और परमेश्वर का जो विचार है, मनुष्य और परमेश्वर के सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हम केवल ज़मीनी स्तर पर सोचते हैं, परमेश्वर आसमानी स्तर पर सोचकर कार्य करता है। आने वाले समय में परमेश्वर इस कलीसिया को इतना अधिक भरकर परमेश्वर के नाम की महिमा को करने पाए, ऐसा ही होगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, कलीसिया के पासवान का धन्यवाद करती हूँ, आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया परमेश्वर के जीवित वचन में से कुछ मनन करने के लिए। मैं प्रभु को पूरा धन्यवाद देते हुए सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत सब कुछ उसको देते हुए बैठना चाहती हूँ। धन्यवाद।